हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 13 से 14 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपका हमारे चैनल राममिलन 227 में स्वागत है। आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227। 13 और 14 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देखेंगे हाल ही में विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने पत्रिका वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? ईरान ने। हाल ही में भारत की समृद्धि हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक खाकर प्रदर्शन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य संभालेंगे? धीरज सेठ ने। आप देखेंगे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी पेटेंट किया है? राजस्थान ने। आप देखेंगे हाल ही में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में इंटर ऑपरेटर ट्रिब्यूनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहले स्थान पर हासिल किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में हरमोन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक इतिहासकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार AQI और झील के स्थान पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। हाल ही में इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो चीन का। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में मोजबटा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान। ईरान में फिलहाल इस समय युद्ध चल रहा है फ्रेंड। और आप देखेंगे हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है जोन्स एंटोनियो क्रास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। देखेंगे हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोन्स एंटोनियो कोस्ट ने पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में PM मोदी ने कहा कि वह दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। फ्रेंड, आप देखेंगे हमारे चैनल राममिलन 227 में हाल ही में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ऑप्शन सी में नई दिल्ली में किया गया है। आप देखेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने हाल ही में नई दिल्ली में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल बनाने के लिए सिविल सोसाइटी और तकनीकी प्रमुख के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है? आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है तो वह है ऑप्शन बी में जेप्टो। आप देखेंगे आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल आयुष निर्माता संवर्धन परिषद और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच चल रहे सहयोग का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय कल्याण उत्पादों की डिजिटल उपस्थिति और उपभोक्ता पहुंच का विस्तार करना है। इसी क्रम में देखेंगे आप साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है? तो अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। आप देखेंगे 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। इसी क्रम में देखेंगे आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति SCL ने 2025 के दौरान अचानक आई बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात मोन्था से प्रभावित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए
1912.99 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इसी क्रम में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो उन्होंने आप देखेंगे 47,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मंजूरी दिया है। और आप देखेंगे हाल ही में विश्व नीति दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व नीति दिवस कब मनाया गया है, तो मनाया गया है ऑप्शन बी में है 13 मार्च को मनाया गया है। और आप देखेंगे मार्च से जितने भी दिवस बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और आप देखेंगे हाल ही में किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है, तो वह देश है ऑप्शन सी में भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री हैं नई दिल्ली की रेखा गुप्ता। और आप देखेंगे हाल ही में एकी फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो शहर है ऑप्शन सी में नई दिल्ली में किया गया है। और आप देखेंगे हाल ही में किस कर्बक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जयपेटो में किया गया है। आप देखेंगे हाल ही में किस कर्बक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जयपोर्टो में किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। और हाल ही में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो चंडीगढ़। हाल ही में EPFO से जुड़कर किस बैंक ने EPFO पेमेंट सर्विस शुरू की है, तो साउथ इंडियन बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में 12 मार्च 2026 को किस देश का 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो मॉरिशस का मनाया गया है। हाल ही में DRDO और इंडियन नेवी ने किस राज्य के तट पर P-8-1 एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर डेविल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है, तो गोवा ने किया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश के चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो जॉन एंटोनियो कोस्ट ने पदभार ग्रहण किया है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो यह श्रीलंका में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो केरल में शुरू की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।